दीदी, आप मुझे इतना क्यों कोसती हैं? जब मुसीबत मेरे सामने खड़ी थी तब आप ही अपनी जान जोखम में डालकर मुझे यहाँ लाई। आपकी आंखों में उस वक्त जो डर था वो नफरत तो नहीं थी। फिर अचानक आप पत्थर की मोरत क्यों बन जाती हैं? क्या बाप ने मरते वक्त मेरा हाथ आपके हाथ में इसीलिए दिया था कि आप मुझे हर पल मरता हुआ देखें? बाप का नाम मत ले आलिया, अपने मुंह से अब उनका नाम दोबारा मत लेना। उन्होंने मरते वक्त तुझे मेरे पल्ले बांध दिया था और जो फैसला वो करके गए उसका खमियाजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। और सुन ले कान खोलकर, ये जो मैं तुझे तूफान से उठाकर यहाँ लाई हूँ ना, तो अपने दिल में ये खुशफहमियां मत पालना कि ये कोई बहन का प्यार या ममता उमत्ता है। मैंने तुझे यहाँ इस अंधेरे कमरे में सिर्फ इसलिए छुपा कर रखा है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तेरे मरने के बाद ये पूरा गांव मुझ पर थूके और मुझे ताने दे कि बड़ी बहन महल में राज कर रही थी और छोटी तालाब में डूबकर मर गई। और हाँ, अपनी ये कीचड़ और गंदगी में लबेड़ी हुई साड़ी उतार और मुझे दे, मैं उसे बाहर ले जाकर फेंक दूंगी, वरना चौधरी अमानत को बो आ जाएगी। ये मेरी पुरानी साड़ी पकड़ और उसे पहन ले। लेकिन एक बात याद रखना आलिया, ये पनाह सिर्फ आज की रात के लिए है। जैसे ही ये तूफान थमेगा और सुबह का सूरज निकलेगा, तुझे यहाँ से दफा होना होगा। मुझे अपनी जिंदगी अजीज है, मैं तेरे चक्कर में अपना ससुराल बर्बाद नहीं कर सकती। इसके बाद तू चाहे कहीं भी जा, किसी भी कुएं में जाकर मर, मुझे कोई परवाह नहीं है। जीनत जबान से तो ये कड़वा जहर अगलकर कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन उसका सीना धूकनी की तरह चल रहा था और दिल अंदर से खून के आंसू रो रहा था। वो जानती थी कि सुबह होते ही उसका जालिम सुसर चौधरी अमानत गांव की सैर पर निकलेगा और जैसे ही वो आलिया की टूटी हुई झोंपड़ी को देखेगा तो खुशी से नहाल हो जाएगा। जीनत के पास अब वक्त बहुत कम था। उसे सुबह होने से पहले अपने सुसर की अगली चाल को नाकाम बनाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही था, ताकि वो अपनी मासूम बहन आलिया की जिंदगी और उसका हक दोनों बचा सके। अरे शाहवेज देख, इसे कहते हैं किस्मत का खेल। कल रात के तूफान ने हमारा काम महीनों पहले ही आसान कर दिया। वो आलिया की कच्ची कोठरी तो नदी के पानी में बह गई, अब वो कीमती जमीन बिल्कुल लावारिस है। मैं आज दोपहर को ही वहां अपना कब्जा जमा लूंगा और कल से अपना नया कारोबार शुरू। वो छोकरी अब कहीं भी दर दर की ठोकरें खाए, हमें क्या परवाह। पर अब्बा जी, वो अकेली लड़की इस तूफान में कहाँ गई होगी? गांव वाले हमें जालिम कहेंगे। किसी यतीम का घर छीनना गुनाह है अब्बा जी, और जब जीनत को पता चलेगा तो वो तरफ उठेगी। आखिर आलिया उसकी सगी बहन है। जीनत? अरे वो तो खुद इस लड़की की जान की दुश्मन बनी हुई है। तूने देखा नहीं कल कैसे उसे जलील कर रही थी? वो तो खुश होगी कि उसकी सौतीली बहन सड़क पर आ गई। जीनत, ओ बहू, जरा बाहर तो आना। जीनत अपने सुसर की आवाज सुनकर बाहर आई। जी सुसर जी, कहिए, सुबह सुबह क्या बात हो गई जो आप इतने खुश हैं? बहू देख, तेरी वो दुश्मन आलिया अब बेघर हो गई, उसकी झोपड़ी गिर गई और वो भाग गई। अब वो जमीन हमारी है। बोल, तो खुश है ना? खुश अब्बा जी, मेरा तो दिल कर रहा है कि पूरे गांव में मिठाई बांट दूं। अच्छा हुआ जो तूफान ने उसका गुरूर खाप में मिला दिया। पर अब्बा जी, वो जमीन अभी भी कागजात में उसी के नाम है। अगर हमने जबरदस्ती कब्जा किया तो पंचायत खड़ी हो जाएगी। क्यों ना हम उसे किसी बहाने शहर के मुसाफिर खाने भेज दें और पीछे से धोखे से कागजात पर उसके अंगूठे लगवा लें। वाह बहू, तू पक्की घाघ निकली। मुझे लगा था कि तू बहन होने के नाते रोएगी, पर तू मेरे से भी 2 कदम आगे है। ठीक है, जैसा तू कहे। पर वो छोकरी है कहाँ? सुबह से उसे तालाब के किनारे नहीं देखा गया। होगी कहीं किसी दरख्त के नीचे रो रही होगी। आप फिक्र मत कीजिए अब्बा जी, मैं खुद जाकर उसे ढूंढूंगी और ऐसी जगह भेज दूंगी जहां से वो कभी वापस ना आ सके। आप बस कागजात तैयार रखिए। शाहवेज अपनी बीवी का ये रूप देखकर दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जीनत इतनी संगदिल और बेरहम हो सकती है।
लेकिन जीनत के अंदर अपनी बहन को बचाने का क्या तूफान चल रहा था, ये सिर्फ उसका दिल ही जानता था। जीनत चुपके से सबकी नजरें बचाकर उस अंधेरे कमरे में दोबारा अपनी बहन आलिया के पास पहुंची। सने आलिया, सुसर जी को शक हो गया है। वो आज ही तेरी जमीन पर कब्जा करने वाले हैं और तुझे रास्ते से हटाने का मंसूबा बना रहे हैं। तुझे अभी भागना होगा। ये ले, ये मेरी शादी के कुछ जेवरात और पैसे हैं। तो चुपचाप पिछले रास्ते से निकल जा और पड़ोस के गांव में हमारी फुफ्फी के पास चली जा। वहां तो महफूज रहेगी। अगर यहाँ रही तो सुसर जी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दीदी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप मुझे क्यों भगा रही हैं? क्या आप भी सुसर जी के साथ मिली हुई हैं? और ये जेवरात, ये तो आपके सहाग की निशानी है। मैं नहीं लूंगी। मैं अपनी ज़मीन हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी। वो मेरे बाप की आखिरी निशानी है। चाहे मेरी जान चली जाए दीदी, पर मैं वहाँ से 1 इंच नहीं हटूंगी। पागल मत बन। तेरी जान की कीमत इस मिट्टी के टुकड़े से ज्यादा है। अगर तू मर गई तो मैं किससे लड़ूंगी? किसके बहाने अपनी भुड़ास निकालूंगी? तू समझती क्यों नहीं? ये सब मैं तुझे बचाने के लिए कर रही हूँ। सुसर जी बहुत ताकतवर हैं, वो तुझे मिटा देंगे। जा यहाँ से, और खबरदार जो पीछे मुड़कर देखा। ए खुदा, मुझे माफ करना। मैंने अपनी मासूम बहन आलिया को कितना कुछ गलत कहा और घर से निकाल दिया। पर अगर मैं ये ड्रामा ना करती तो सुसर जी उसे यहीं खत्म कर देते। अब कम से कम वो महफूज तो रहेगी। मुझे अब खुद को और भी जालिम दिखाना होगा ताकि सुसर जी को मुझ पर शक न हो। मुझे अपनी बहन की छत बचाने के लिए अपनी ममता को इस करवाहट के नीचे दफन करना ही